नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। ठीक दोस्तों, तो आज का टॉपिक है समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी के आए हुए प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक दोस्तों, 2010 में जो पेपर आया था प्री का, उसमें जो सामान्य हिंदी के प्रश्न थे उसके हम आज लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक जानकारी दे दें। ये है स्टार एजुकेशन चैनल। इस पे आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर को कवर किया जाता है। साथ ही साथ पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है, रिवीजन किया जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज नए टॉपिक के साथ। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी विशेष प्री परीक्षा 2010। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों, ए वीची, बी दुकुल और सी तरंग और डी हिलोर। तो इन चारों ऑप्शनों में कौन सा नहीं है? दुकुल। दुकुल जो है वो लहर की पर्यायवाची नहीं है। वाची, तरंग, हिलोर है। ठीक दोस्तों, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या है ये, लहर की पर्यायवाची जो शब्द है वो वाची, तरंग और हिलोर है। ठीक, जबकि दुकुल की पर्यायवाची वस्त्र किसका है? वस्त्र का। ठीक है, दुकुल किसकी पर्यायवाची है? वस्त्र की। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? अलंकेश, बी विबुध, सी अनीक और डी ज्योतिष। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है विबुध। ठीक है, नेक्स्ट उसका व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में देवता का पर्याय विबुध है। ठीक है, देवता के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? सुर, अमर, देव, आदित्य, गीवण आदि। ठीक दोस्तों, तो ये है देवता के पर्यायवाची। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है निर्जन, बी व्यंजन, सी आराम और डी कल्पसाल। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका आराम। आराम क्या है? बगीचे का पर्यायवाची है। ठीक है, इसकी व्याख्या ये है कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द जो है आराम है। निर्जन, व्यंजन या कल्पसाल का बगीचा से कोई आशय नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इनमें से तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है वाची, बी अंबुधर, सी विजन और डी किंकर। तीन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? वाची, तरंग, हिलोर, वाची, ये सब लहर की पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, इसमें अन्य पर्याय वाले शब्द है घोटक, घोड़ा, सैंधो, है, रविपुत्र, अर्ब, वाह। ठीक है, तुरंग का पर्यायवाची शब्द वाची है। इनके अन्य पर्याय वाले शब्द क्या है? घोटक, घोड़ा, सैंधो, है, रविपुत्र, अर्ब, वाह। ठीक है, नेक्स्ट है विडोजा परिवार पर्यायवाची शब्द है। विडोजा पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है नक्षत्र का, ऑप्शन बी है अप्सरा का, ऑप्शन सी है इंद्र का और ऑप्शन डी है पत्थर का। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? इंद्र। विडोजा पर्यायवाची किसका है? इंद्र का। ठीक दोस्तों, विडोजा पर्यायवाची इंद्र का है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सुरपति, सचिपति, माधवा, शक्र, पुरंदर, देवराय, अमरपति, ब्रजधर। ठीक दोस्तों, तो विडोजा क्या है? सुरपति, सचिपति, माधव, शक्र, पुरंदर, देवराय, अमरपति, ब्रजधर आदि। ठीक है, इस तरह हम लोग व्याख्या में और भी पर्यायवाची देख ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्यायवाची में मार शब्द पर्यायवाची है। मार शब्द पर्यायवाची है। ए है जादू का, बी स्वर्ण का, सी अधम का और डी अनंग का। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है अनंग का। ठीक है, मार शब्द पर्यायवाची है अनंग का। इसकी व्याख्या देखते हैं।
मार शब्द का पर्यायवाची शब्द अनंग है, अनंग का आशय कामदेव से है। ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मनमथ, मदन, रतिपति, कुसमेश, मंसिर, मकरध्वज, कंदर्प, मीनकेतु आदि। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है रत्नागर्भ, बी अचला, सी धरती और डी ताम्र। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? ताम्रश्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस का पर्यायवाची शब्द तामसी नहीं है। अन्य विकल्प रत्नगर्भ, अचला और धरती रसा के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि तामसी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है ए कुरंग, बी केसरी, सी भुजंग और डी तुरंग। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? केसरी। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है केसरी। ऑप्शन है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द केसरी है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द व्याघ्र, मृगारी, मगराज, पुंडरीक आदि है, जबकि भुजंग सर्प का पर्याय तुरंग है, घोड़े का पर्याय है। तुरंग घोड़े का पर्याय है, भुजंग सर्प का पर्याय है। ठीक है। व्याघ्र शब्द क्या है? व्याघ्र, मगारी, मगराज, पुंडरीक ये सब मृगेंद्र के पर्यायवाची है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। षटपद का पर्यायवाची शब्द है, क्या है दोस्तों? षटपद का पर्यायवाची ऑप्शन है आपका तितली, ऑप्शन बी है भ्रमर, ऑप्शन सी है मकड़ी, ऑप्शन डी है केकड़ा। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है भ्रमर। क्या कह रहा है? षटपद का पर्यायवाची शब्द अमर है, भ्रमर है। इसके अन्य पर्याय है भ्रौरा, अली, द्विरेप, मधुप आदि। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से एक शब्द मछली का पर्याय नहीं है। क्या? एक है मत्स्य, बी है मीन, सी है सफरी और डी है जलोदरी। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? जलोदरी। जलोदरी जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मछली एक पर्यायवाची शब्द मीन, मत्स्य, सफरी है, जबकि जलोदरी मछली का संबंध नहीं रखती है। नेक्स्ट है, इस इप्सित शब्द का विलोम है। इस इप्सित शब्द का विलोम है। ऑप्शन है अनिप्सित, बी अभिप्सित, सी अधिप्सित और डी कुप्सित। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है आपका अनिप्सित। ठीक है, इप्सित का अनिप्सित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वजाति का विलोम है। स्वजाति का विलोम है, ए अजाति, बी कुजाति, सी सुजाति और डी विजाति। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? विजाति। स्वजाति का विलोम है विजाति। ठीक है। नेक्स्ट है, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम है। ऑप्शन ए है अमूलन, बी निमीलन, सी समूलन और डी रोपण। तो जो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है उन्मूलन का रोपण। नेक्स्ट आते हैं, अमित शब्द का विलोम है। अमित शब्द का विलोम है, सुमति, बी कुमुति, सी परिमित और डी दुर्मति। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? परिमित। क्या है? परिमित। नेक्स्ट है, श्री गणेश शब्द का विलोम। श्री गणेश शब्द का विलोम है। ए ऑप्शन है इत्श्री, बी ऑप्शन है इत्श्री, सी ऑप्शन अथ और डी ऑप्शन इत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका है श्री गणेश का इत्श्री। धनी का विलोम शब्द है। धनी शब्द का विलोम है, धनहीन, बी अधीन, सी अधनी और डी निर्धन।
तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है निर्धन। धनी का विलोम शब्द क्या है? निर्धन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उन्मीलन का विलोम शब्द है अवमीलन, सुमेलन, अनमीलन, अनुमीलन और डी निमीलन। तो उन्मीलन का सही ऑप्शन क्या है? विलोम। उन्मीलन का सही है निमीलन। ठीक है। और उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन का रोपण है और उन्मीलन का निमीलन है। ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला विलोम शब्द है और ये आते हैं क्वेश्चन में, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत का शब्द का विलोम क्या है? ए ऑप्शन अनाधिकृत, बी ऑप्शन अनधिकृत और सी ऑप्शन अनाधिकारिक और डी ऑप्शन प्राधिकृत। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका अनाधिकृत। ठीक, अधिकृत का अनधिकृत। ठीक। नेक्स्ट आते हैं अनुलोम शब्द का विलोम है। अनुलोम शब्द का विलोम है। ए सुलोम, बी प्रतिलोम, सी अनुलोम और डी अवलोम। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है प्रतिलोम। अनुलोम शब्द का विलोम है प्रतिलोम। नेक्स्ट है परिश्रम शब्द का विलोम है। परिश्रम का विलोम है आश्रम, विश्रम, विश्राम, विश्रांत। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? विश्राम। परिश्रम का विलोम है विश्राम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यह रुमाल अच्छी है, बी उसकी दही खट्टी है, सी ये कई हाथियां जा रही हैं और डी उसका मकान बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है वह रुमाल अच्छी है। ठीक है, वह रुमाल अच्छी है। और ये उसकी दही खट्टी है, उसकी दही ने उसका दही खट्टा है। ठीक है, ये होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी है। बी ऑप्शन आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। ऑप्शन सी इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है और डी हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सही है शुद्ध वाक्य और बाकी गलत है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है क्या? वाड्मय, वाग्मय या वाड्मय या बागमय। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? वाड्मय। ठीक है, इसके ऊपर चंद्रबिंदी नहीं रहेगी। नहीं, ये भी सही होता है। तो ये चंद्रबिंदी से वजह से गलत हो गया। ये डा नहीं गा है, ये भी इस वजह से गलत हो गया। ये बार बना दिए हैं और गा भी बना दिए, इसलिए गलत है। ये सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। बी ऑप्शन श्याम सज्जन आदमी है, संजन आदमी है। सी ऑप्शन उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। ऑप्शन डी है इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो 24 का जो सही ऑप्शन क्या है? इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। मेरा गुप्त रहस्य, ये तो रहस्य है या गुप्त है, दोनों में एक होगा। श्याम सज्जन आदमी है, श्याम अच्छा आदमी है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। ये तो अधिकांश होगा, ये तो भाग होगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अच्छे से। दिए गए विकल्प ए में गुप्त रहस्य शब्द का प्रयोग एक ही भाव
स्पष्ट करता है, पुनरावृत्ति का घोतक है, अतः रहस्य पर ही पर्याप्त है। इसी प्रकार श्याम सज्जन आदमी है, ये हमें यहाँ पर श्याम सज्जन है से भाव की पूर्ति हो जा रही है। विकल्प सी में अधिकांश भाग से अधिक है। अधिकांश भाग में अधिक प्लस अंश जुड़ा है। प्रयुक्त भाग अंश शब्द का पुनरुक्ति है। इनमें से एक भी शुद्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ए अवसन अंतर्ध्यान, बी षष्टम, सी सहस्त्र और डी अनुसांगिक। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका अंतर्ध्यान। ठीक है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से ए सही है, अंतर्ध्यान शुद्ध है, अनविश्व षष्टम सहस्त्र और अनुसांगिक वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इनका शब्द शुद्ध वाक्य क्या होगा? षष्ठ। ठीक है, षष्टम का षष्ठ होगा। सहस्त्र का देखिए ऐसे लिखा जाएगा, सहस्त्र। ठीक है, और अनुसांगिक का बड़ा क्रमांतर लगेगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है। क्या है? कौशल्य, बी है मैत्री शरणगुप्ता, सी है मेघनाथ और डी है राहुल संकृतायन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है राहुल संकृतायन। वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध वाक्य विकल्प डी है, इसका शुद्ध वर्तनी रूप होगा। राहुल संकृतायन इसके अतिरिक्त अन्य विकल्पों की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी? अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुग्रहित। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है आपका जो है जागृत। ठीक है, 27 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? जागृत। दिए गए विकल्प में और बाकी सही है। ठीक है, अन्य विकल्प अधीन, भागीरथी, अनुग्रहित शब्द शुद्ध है। ठीक है, जागृत में नीचे तो जो री लगा है वो हटा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है आपका ज्योत्सना। ये आधा ता आधा सा। ठीक है, ये सही रहता है। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है क्या? हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यप। तो सही ऑप्शन क्या है? हिरण्यकश्यप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द का इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है कौन सा है? महत्व, वाल्मीकि या सी है पैतृक या डी है सन्यासी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सन्यासी। नेक्स्ट है, सन्यासी अशुद्ध वर्तनी का शब्द है जो इसका वर्तनी सन्यासी होगा, जबकि महत्व, पैतृक, वाल्मीकि की वर्तनी शुद्ध है। ठीक दोस्तों, देखिए सन्यासी कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन के लिए एक शब्द है, क्या होता है? हौदा, चीन, काठी, बख्तर। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? हौदा। नेक्स्ट है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, क्या कहेंगे उसको? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। ऑप्शन है अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय और अप्रामाणिक। तो जिसे आसन द्वारा जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं हम लोग अप्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका क्या कहते हैं? उपनिवेशिक। बी ऑप्शन औपनिवेशक, सी ऑप्शन औपन्यासिक और डी ऑप्शन उपनिवेशवाद। तो देखिए दोस्तों, इसमें वर्तनी शुद्धि का भी प्रयोग करके इस क्वेश्चन को और टफ बना दिया गया है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है औपनिवेशिक। ठीक है, जब उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको क्या कहते हैं? औपनिवेशिक। ठीक है दोस्तों, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द का प्रयोग औपनिवेशिक। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से एक के लिए
प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या। ऑप्शन है वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे। बी ऑप्शन वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है। सी ऑप्शन वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए। और डी ऑप्शन रानीवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है रिक्त, बी ऑप्शन है धरोहर, सी ऑप्शन वसीयत और डी ऑप्शन संदेह। तो इसका सही है ऑप्शन रिक्त। ठीक दोस्तों, उत्तराधिकारी से में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? रिक्त। नेक्स्ट है गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित, लुंठित, धराशाही और डी पांतिक। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका पतित। गिरा हुआ के लिए पतित बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करके करने वाला सेवक नहीं। सी ऑप्शन सही है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले के लिए उपयुक्त शब्द स्वयं सेवक होता है, जबकि बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक कहा जाता है। ठीक है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द होता है, क्या कहा जाता है उसको? ऑप्शन है गुरुकुल वासी, बी छात्रावासी, सी अंतेवासी और डी आश्रमवासी। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? अंतेवासी। ठीक है, इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी। नेक्स्ट है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है चिर प्रसन्न, बी कृतज्ञ, सी आभारी और डी कृतार्थ। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है कृतार्थ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अपने उद्देश्य पूर्ण होने के संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ कहा जाता है, जबकि जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला उसके लिए चिर प्रसन्न कहा जाता है, उपयुक्त होता है। ठीक है, जो हमेशा प्रसन्न रहता है उसको कहते हैं चिर प्रसन्न, और जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। ठीक, अगले फैक्ट क्वेश्चन में आते हैं। नियम विरोधी असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द है अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या स्वय सूची। तो इसका सही ऑप्शन है काली सूची। ठीक है, क्या है दोस्तों? काली सूची। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देवर का तत्सम रूप है द्विवर, द्वितीयवर, दुभर और दुर्भा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? द्विवर। ठीक है, तत्सम रूप है द्विवर। दोस्तों हम लोगों ने इसका मास्टर वीडियो बनाया है जिसमें तत्सम तद्भव समान हिंदी के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये सारे चैप्टरों को टॉपिक वाइज कवर किया गया। ठीक दोस्तों, तो डिस्कशन में उसके सारे लिंक दिए हुए हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ पिछले एग्जामों की प्रैक्टिस भी कराई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन है अग्नि, घोटक, घट, मोती। तो इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन है आपका मोती। ठीक है, ये तत्सम नहीं है, बाकी तत्सम शब्द है। ठीक है, दिए गए चारों विकल्पों में मोती शब्द तत्सम नहीं है, इसके तत्सम रूप माणिक्य होता है। ठीक है, होगा। अन्य शब्द अग्नि, घोटक और घट तत्सम शब्द है, इनका तद्भव शब्द आग, घोड़ा और घड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पलंग शब्द का तत्सम रूप है पलंग, पौलंग, पर्यंक, पटल। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है पर्यंक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है पर्यंक। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। पलंग का शब्द का तत्सम रूप पर्यंक है, शेष विकल्पों का शब्द असंगत है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से एक शब्द तद्भव है,
क्या है ऑप्शन दिन, बी है अंधकार और सी है स्कंद और डी है कपास। तो चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है आपका कपास। ठीक। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कपास शब्द तद्भव है जबकि तत्सम रूप करपास होगा। ठीक है। जबकि स्कंद का तद्भव कंधा है, अंधकार का अंधेरा और तथा दिन का दिवस तद्भव होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अछवाट, अछोट, अक्षरोट और अशरोट। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही ऑप्शन है अछोट। ठीक है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अछोट। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अछोट, शेष विकल्प के शब्द असंगत है। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। अकार शब्द का तद्भव रूप है अकाम, बी ऑप्शन अकाज, सी ऑप्शन अकारथ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 46 के जो चारों ऑप्शन है उसमें सही ऑप्शन क्या है अकाज। ठीक है। नेक्स्ट है टकसाल का तत्सम रूप है टंकसाल, टकसाल या टकसाल या टंकसाला। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही ऑप्शन है टंकसाला। नेक्स्ट है टकसाला का तत्सम रूप टंकसाला, शेष विकल्प के लिए असंगत है। इनमें से तत्सम शब्द है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द है ए ऑप्शन भैंस, बी ऑप्शन बारह, सी ऑप्शन सच और डी ऑप्शन पद। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है आपका पद। नेक्स्ट फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोबर का तत्सम रूप है क्या है, ऑप्शन है गोबर, बी ऑप्शन गोमय, सी ऑप्शन गोबर और डी ऑप्शन गुब्बर। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही ऑप्शन है गोमय। गोबर का तत्सम रूप क्या है, गोमय। माँ का तत्सम रूप है क्या है, मात्र, मातृका, मातश्री, माताश्री और मातुश्री। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही ऑप्शन इसका मात्र। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से एक शब्द कौन सा विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है। भयभीत, निर्भीक, भीरू और भय। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है आपका भव। भव विशेषण नहीं है, बाकी शब्द विशेषण है। इन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सुंदरता, बी ऑप्शन कवि, सी ऑप्शन विद्वान और डी ऑप्शन भलाई। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही ऑप्शन है आपका सुंदरता, ये विशेषण है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, वो कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेषण विशेष है। तो ऑप्शन है व्यक्ति, बी है कृशकाय, सी ऑप्शन वह और डी ऑप्शन दौड़ना। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही ऑप्शन है आपका व्यक्ति, विशेष है व्यक्ति। ठीक है। व्यक्ति कर रहा है ना कोई कार्य, तो वो विशेष हुआ। नेक्स्ट आता है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष, बी ऑप्शन विशेषण, सी ऑप्शन विशेषण या विशेष, डी ऑप्शन विशिष्ट। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है, विशेषण। नेक्स्ट है इन निम्नलिखित में से शब्दों में से विशेषण शब्द है, ऑप्शन है पांचवा, परपंच, पर सरपंच या पहुँच। तो विशेषण शब्द क्या है, पांचवा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन और डी सुंदरता। क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण हैं, समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवर्ती बोधक, कर्म बोधक। तो इस चारों ऑप्शनों में दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन है आपका ए, और समुदाय बोधक दोनों। ठीक है। इसकी विशेषण वो देखते हैं व्याख्या। देखिए दोनों शब्द समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है।
क्योंकि इसमें एक समुदाय का स्पष्टीकरण होता है। संख्यावाचक विशेषण के निम्न भेद होते हैं। ए है निश्चित संख्यावाचक, यानी निश्चित संख्यावाचक में क्या क्या आते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक और समुदायवाचक। ठीक है, ये तो हो गया। बी है आपका अनिश्चित संख्यावाचक और सा है प्रत्येक बोधक। ठीक है, इस तरह आपके निम्न भेद हैं जो वो 3 है मुख्य, और ए में आ में जो है 4 सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। तो चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है आपका कालवाचक। प्रतिदिन क्या है, कालवाचक। नेक्स्ट फैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है कविता परिश्रमी वियुति है। बी ऑप्शन प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। सी ये है सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। और डी वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। तो क्या पूछ रहा है हम लोगों का, गलत विशेषण पूछ रहा है। ठीक, गलत विशेषण पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है ये सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 7। तो इनका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, 6। ठीक है, सी। चलिए इसके वो देख लेते हैं व्याख्या। जिस शब्द की से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भेद निम्न है, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा और गुण, यानी 6 होते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने 2010 के समीक्षा अधिकारी के प्री के पेपर के क्वेश्चन देखे हैं जो समान हिंदी में आए हुए थे प्रश्न। ठीक दोस्तों, थोड़ा क्लियरिटी कम थी लेकिन हम लोग रिवीजन कर लिए हैं और अच्छे से रिवीजन करेंगे नेक्स्ट पेपर में। ठीक दोस्तों, इसी तरह हम लोग रिवीजन के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं जो हम लोगों के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। देखिए, फिर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।